जो पैसे दे देते हैं इनको, उनका टोकन लगा के उनको पैसे निकाल के दे रहे और हमारा राशन कार्ड हमें वापस 5 दिन होता ही। इतनी दूर से हम छोटा छोटा बच्चा छोड़ के आवा, हमारा डेली 500 का किराया लगे। मेरा आदमी मजदूरी से आए सुबह से 6 बजे से आके और कह रहे हैं यहाँ तो मशीन नहीं है, ये सिस्टम ही नहीं है। 3 दिन हो गए यहाँ रुल रही हूँ, मेरी कोई गल नहीं सुन रहा। मैं छोटा जिहा अपना बच्चा पैसे ना देवे, साड़ियाँ सारियाँ भैणां किवें जलील हो रही ने, कोई मावां ने, कोई वडेरियां ने, कोई बीमार है, कोई मरीज है, लेकिन सानू इस तरह जलील ना। और 1-2 औरतें भी छोड़ी हुई हैं, तो वो कहती हैं औरतों से कि आप आओ, आपके मैं पैसे निकलवा रही हूँ, तो 2000 मांग रही है। ऐसा कि 200 रुपये 1000 के लगेंगे, तो आपसे 5000 रुपये लेंगे। यहाँ पे पक्के भी एक नहीं है, तंबू लगाया हो, वो भी गर्मी वाला तंबू लगाया हो। आईजी पंजाब से ये दरख्वास्त है, इन औरतों के बारे में खुदा रहे, इन औरतों के बारे में कुछ सोचें। अस्सलाम वालेकुम, G4 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अर्शद खान। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर, ख़ासकर पंजाब के अंदर, जो बेनिफिशरी औरतें हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की, वो गरीब औरतें हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। जबकि मरीम नवाज़ की जानिब से ये अहकामात जारी किए थे कि जितनी भी बेनज़ीर की बेनिफिशरी औरतें हैं उनको पैसे बाइज़्ज़त तरीके से दिए जाएं और उसमें से कटौती ना की जाए। लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं कोटरादा किशन के इलाके में। ये कोटरादा किशन का स्कूल है जहाँ पर औरतों को ज़लील ख़वार किया जा रहा है और मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको यहाँ पे क्या परेशानी और क्या दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी बाजी, ज़रा बताइएगा। भाई हम खाई सो हम मदर खाई सो हबीबाबाद अगली साइड से हमें 4-5 दिन होता ही ना, डेली हमारा शनाटी कार्ड ले लेवा और थोड़ी देर बाद हम वापस दे देवा। जब तक क्या हमारा गूठा ना आ रहा, जब कह रहा हम 2000 दे दे तो हमारा गूठा आ जाएगा, हम पैसा ना दे रहा हूँ नल्लू। इतनी दूर से हम छोटा छोटा बच्चा छोड़ के आवा, हमारा डेली 500 का किराया लगे। मेरा आदमी मजदूरी करे, दिहाड़ी करे, हमारा कौन सा पीछे ऐसा कोई कारोबार चल रहा है जो हम डेली ही ना आवा, हम ही ना जलील हो जावा। 4-5 दिन से आप 500 रुपये किराया लगा के आ रही हैं, ये क्या कह रहे हैं आगे से? आगे से ये हमारा शनाटी कार्ड पकड़ के और थोड़ी देर बाद हमें वापस दे रहे। कुछ जो पैसे दे देते हैं इनको, उनका टोकन लगा के उनको पैसे निकाल के दे रहे और हमारा शनाटी कार्ड हमें वापस दे देते हैं। हमें कोई यहाँ की सहूलत नहीं है। मरीम नवाज़ से क्या कहना चाहेंगी? उनसे यही कहना चाहूँगी ये कि आप हमारी दरख्वास्त सुने तो इनके ऊपर दबाव पाए। जी, मेरे साथ यहाँ पे कुछ और ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, ये क्या कहती हैं। जी बाजी, ज़रा बताइएगा। भाई साढ़े कल शनाख्ती कार्ड ले लिया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने क्या है कि असीं तुहाडा शनाख्ती कार्ड चेक किया है, तुहाडा 32,000 आया तो असीं 7,000 रुपये लाँगे तो तुहानू पैसे कट के देंगे, जो 7,000 नहीं दोगे पैसे नहीं कटांगे। 7,000 रुपये की आपसे डिमांड की लोगों ने? हाँ जी, 7,000 रुपये की, इससे ज़्यादा नहीं मांगे। 7,000 कोई कम है? बहुत ज़्यादा रकम है। तो बहुत आपने क्या ज़्यादा कहा? रकम है। मैंने कहा मैंने लेने ही नहीं है। तो अब आपने 7,000 नहीं दिए, ये आपको जलील कर रहे हैं? हाँ जी, जलील कर रहे हैं, बहुत जलील कर रहे हैं। ईद के पहले से हम यहाँ आ रहे हैं, चोट भी लगी है, सब कुछ होया, लेकिन जलील भी हुए हैं। गर्मी भी इतनी, अच्छा, आपको चोट लगी हुई है? हाँ जी, चोट भी लगी है, इसी वजह से। यानी चोट की वजह से आपको यहाँ बैठा नहीं जा रहा? हाँ, परेशानी बनती है गर्मी में? परेशानी बनती है गर्मी में। तो यहाँ पे कितने बजे आती हैं, कब जाती हैं यहाँ से? सुबह 6 बजे आते हैं और शामी 5 बजे जाते हैं। कितने दिन हो गए यहाँ पे चक्कर लगाते हुए? तकरीबन ईद से पहले, बस ईद के 2-3 दिन छुट्टियाँ जो थी ना, वही बस गुजरी हैं, उसके बाद उस दिन के आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई बंदा आपकी बात नहीं, कोई बात नहीं सुन रहा, पैसे मांगते हैं, कोई बात नहीं सुनता, पैसे मांगते हैं। जो पैसे मांगते हैं ना, टोकन दे देते हैं, शनाख्ती कार्ड ले लेते हैं, टोकन दे देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो, जब कहते फिर कहते बैठ जाओ, बस यही बात करते हैं। अच्छा, आपके कहने का मकसद है कि आपको टोकन दे देते हैं, हाँ जी, शनाख्ती कार्ड जमा कर लेते हैं, हाँ जी, फिर जो बंदा इनको पैसे देता है उसको ये निकाल देते हैं, जो पैसे नहीं देता उसके ये बहाने लगाते हैं। हाँ, आपके फिंगर नहीं आ रहे, आपके ये है वो है, डिवाइस नहीं चल रही, बस यही बात है। कुछ औरतें कह रही हैं कि हमें वो बेनज़ीर के दफ्तर में भेज देते हैं, अपना वहाँ सर्वे, वहाँ जाके चेक करो। हाँ जी, इस तरह भी काम चल रहा है? हाँ जी, ये भी काम चल रहा है। कुछ लोगों को कह देते हैं ना, उसको उस कमरे में बिठा देते हैं। मरीम नवाज़ को क्या कहना चाहेंगी? मैं उससे यही कहना चाहूँगी कि हमारे लिए कुछ सही कर दें कि हम इतना जलील ना हों। जैसे आप औरतें वैसे ही हम औरतें हैं, इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको, या ATM कर दें या बैंक में अकाउंट में भेज दें। हम तो यही कहते बस हैं, हम तो यही कहते हैं, अभी बैंक में हमारा अकाउंट कर दें। यहाँ से 6 बजे से आए हैं, सुबह से 6 बजे से आके और कह रहे हैं यहाँ तो मशीन नहीं है, ये सिस्टम ही नहीं है, ये अकाउंट बंद है, उसका फलाना मर गया, कोई कहीं से भर के ले जाती हैं, मतलब एक रिक्शे में ले जा रही हैं, कोई कहीं ले जा रही हैं और पैसे मांग रही हैं। बस
बगैर पैसे यहाँ नहीं निकाल के दे रही, बगैर पैसे मांग रही हैं। औरत लेके जा रही है यहाँ से। एजेंट छोड़िए भी, चलो जो 2000 या 4000 दोगी तो तुम्हें पैसे निकलवा दूंगी। पमारन में निकल रहे हैं हाँ जी, पमारन में निकल रही है, यहाँ सिस्टम नहीं है, उसके बोतल लग रही है, उसको फलाना मर गया, उसका फलाना मर गया, आप बैठे रहो, आप जाओ, आप क्यों हमारा दिमाग खा रही हो। यहाँ ऐसे झटकियाँ और के दे रही हैं हमें। जी बाजी, आप क्या कहना चाहेंगी? भाई मैं शाहपुर से आई हूँ, 3 दिन हो गए यहाँ रुल रही हूँ, मेरी कोई गल नहीं सुन रहा। मैं छोटा जा अपना बच्चा घर छोड़ के सुबह से भूखी प्यासी आई हूँ, कोई गल नहीं सुन रहा। अज बहुत मालक नहीं आन दिया, मशीन नहीं चलन दी। कल शाम 5 बजे गई सा, सुबह 6 बजे दी आई हुई सा। कल भी भूखे रही, अज भी सारा दिन भूखी। ब्लड मेरा लो, उन्ने पैसे मिलने नहीं जिन्ने दी दवाई ले ली दी, मेरा ब्लड लो हो जाता। मरीज भी इतने धक्के खाते रहते हैं, तो जो तंदुरुस्त होंगे ने वो भी धक्के खाते रहते हैं। इतने कोई गल नहीं सुनते। बाजी, यहाँ पे आपको पीने के लिए पानी वगैरह नहीं, पानी भी नहीं पीते ने। सुबह पानी पीन जान दे तो कहते पानी वाले भरिया ही नहीं, कुछ भी ना। पक्खा है, गर्मी अंदर आप पक्खियां थले बैठे ने, सानू गर्मी च रखे हुए ने। कोई पक्खा नहीं, कोई पानी नहीं ना पानी नहीं, गर्मी ने। तो सीढ़ियां च छावे भी नहीं बहन देंदे, कहंदे ने बाहर बवो ते सानू कुछ भी नहीं है। इहदे नाल तो पैसे सानू ना ही मरियम नवाज देवे, सानू वो सबर चंगा है, सानू जलीलत नहीं चाहिदी। असी गरीब है, सानू पैसे थोड़े देंदे, रोलदे ज़्यादा ने। ये जो रोला नाल सानू मरियम नवाज ना दे पैसे, सानू पता तेगा नहीं देन दी पैसे। तो मरियम नवाज को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं मरियम नवाज देने सु भैणा अपनियां नू पैसे, तो भैणा उनके नाल ने, सानू जलील करके ना दे कर, नहीं देने इस तरह जलीलत ना करे। सानू अकाउंट खिला देवे, साडे कार्ड ने, साडे बच्चों के कार्ड ने, साडे बंदे के कार्ड ने, साडे अकाउंट बना देवे, सानू उनदे ते जलीलत ना करे। इस तरह सानू इस तरह दी मरियम नवाज सानू पैसे ना देवे। साड़ियाँ सारियां भैणा किवें जलील होण डीआं ने, कोई मावां ने, कोई वडेरियां ने, कोई बीमार है, कोई मरीज है, लेकिन सानू इस तरह जलील ना करन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी परेशानी ये है कि पहले ईद से पहले 3 दिन में बच्चों को लेकर आया हूँ। 6 बजे यहाँ पे छोड़कर जाता हूँ और शाम को 6 बजे ही बच्चे वापसी चले जाते हैं। उसके बाद ईद के बाद 2-3 छुट्टियों के बाद फिर मैं रेगुलर आ रहा हूँ बच्चों को छोड़ने 6 बजे, और 6 बजे जाते। मैं 3-4 दिन में यहाँ पे रहा हूँ, मैंने इनको लहजा देखा सबका। 2-3 एजेंटे इन्होंने छोड़े हुए हैं यहाँ पे, और 1-2 औरतें भी छोड़ी हुई हैं। तो वो कहती हैं औरतों से कि आप आओ, आपके मैं पैसे निकलवा रही हूँ, आपने इतने पैसे देने। किसी से 2500 रुपये मांग रही है, किसी से 2000 मांग रही है। तो मुझसे कल वो भाई कह रहा था कि 200 रुपये 1000 के लगेंगे, तो आपसे 5000 रुपये लेंगे, तो फिर आपके पैसे निकाल के देंगे। मैं इतनी बात सुनकर मैं अंदर गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठे हुए थे मशीन डिवाइस लेकर। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई साहब आपने कितने कार्ड यूज़ किए हैं आज? तो वो बोलने लगा 170। मैं कहा 170, मेरी बीवी का नंबर 40 है, कुल 40। मैं कि उसका नंबर क्यों नहीं आया? क्योंकि वो सामने बैठी हुई है। तो बोलने लगा भाई हमने तो आवाज़ दी है। मैं किसको आवाज़ दी है? लेडीज़ कांस्टेबल खड़ी है वहाँ पे, उसको हमने बोला है। मैं कि उसको आप बोलते तो वो उसकी क्या ज़रूरत थी, वो उसको आवाज़ नहीं लगाती। मैं कि उसके ऊपर आप क्यों इतना ज़ोर लगा रहे हो? मैं कि आपने भाई पैसे नहीं निकालने तो ना निकालो, जलीलो ख्वार ना करो। अगर ये पैसे मांगने की डिमांड है वो हमारे पास नहीं है। मेरी मरियम नवाज से, IG पंजाब से ये दरख्वास्त है, इन औरतों के बारे में खुदा रहा इन औरतों के बारे में कुछ सोचें। इतना गर्मी का मौसम है, माशाल्लाह यहाँ पे पक्के भी एक नहीं है, तंबू लगाया हुआ, वो भी गर्मी वाला तंबू लगाया हुआ जिसमें गर्मी ज़्यादा लगती है। इधर टैंकर रखा हुआ, पानी उसके अंदर एक घूंट नहीं है। बच्चे निक्के निक्के आए हो, खुदा रहा इनके थोड़ा सा ख्याल कर लो, इनके ऊपर खुदा का खौफ कर लो, इनको देख लो इन बीवियों की तरफ। क्या इनके चेहरे लटके हुए, सुबह 6 बजे से भूखी पिसाई आती है और 6 बजे ही शाम को जाती हैं, धक्के मार मार के निकालते। और मुझे कल धमकियां भी दी है इन लोगों ने, आपका कार्ड बंद कर देंगे, हम आपका कार्ड बंद कर देंगे, आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। किस वजह से आपको धमकी दी? धमकी इसलिए दी थी कि मैंने वहाँ से आया था, मैंने इन लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई कितने कार्ड यूज़ किए आप लोगों ने? उसने बोला 170। मैं कहा 170 बोले तो मेरे बच्चों का नंबर 40 है, वो क्यों नहीं आया अभी तक? अभी तुम लोग 24-25 नंबर निकाले, 170 कैसे निकाले आप लोगों ने? मैंने सिर्फ इतना इन लोगों से कहा है। दूसरा भाई आया जो पैसे मांग रहा था मेरे से, वो मुझसे कह रहा कि मैंने तेरा कार्ड बंद करवा देना है, ये मेरा कार्ड बंद करवाना। कहने का मकसद है इसका मेरे पास नंबर भी है, जिसने मेरे से पैसे मांगे धमकी दी, इसका मेरे पास नंबर भी है। आपके कहने का मकसद है ये कार्ड जमा कर लेते हैं, लेकिन जो इनको पैसे देता है उन लोगों के पैसे जी जी जी, वे पर वो भी टोकन भी नहीं लगाते उनका। बाहर से सुराग किया हुआ है कमरे के अंदर, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ से शनाख्ती कार्ड पकड़ते हैं, औरतों को वहाँ से लेकर आते हैं जिनसे इनकी मीटिंग हो जाती है,
उनके पैसे निकाल के दे देते हैं, बाकी बाहर बैठी हैं उनको बोलते हैं बैठी रहो, आपकी बारी बाद में आएगी। उस टाइम तक 6 बज जाते हैं, तो जब 6 बज जाता है कहते हैं डिवाइस बंद होगी, टाइम ख़त्म हो गया। बताइए इन औरतों का क्या गुनाह है? कितनी औरतें बैठी हुई कमरे में के अंदर भी, मेरे ख्याल से कुछ 300-400 औरतें तो यहाँ से चली गई। बाजी ऐसे ही है ना, 300-400 औरतें चली गई यहाँ से, 300-400 औरतें यहाँ से चली गई हैं। यानी इनका जो लहजा है वो भी बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी, रज के बदतमीजी औरतों से। अभी बुजुर्ग यहाँ पे खड़ा हुआ था एक, उससे बदतमीजी अंदर बैठा हुआ वो कर रहा है। तो मरियम नवाज से क्या कहना चाहेंगे? मरियम नवाज से मेरी यही अपील है, कोर्ट राधा कृष्ण आपका शहर नहीं है, आप यहाँ पे आने से आपको जितवाया नहीं है हम लोगों ने, हम आपके चाहते वर्कर हैं, तो क्या हमारे बारे में इतने एक दफ़ा चक्कर ही लगा सकती है आप यहाँ कोर्ट राधा कृष्ण? हर गांव में मैं आपकी फनियाँ देखता हूँ, टिकटॉक पे भी देखता हूँ, गांव में जाती हो, बीवियों से मिलती हो, बुजुर्गों से भी मिलती हो आप, मगर इधर की औरतों का भी आप खुदारा थोड़ा सा ख्याल कर लो। जी नाजरीन, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि हमारी मोहतरमा वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से यही दरख्वास्त है कि खुदारा आप भी एक औरत हैं और यहाँ पे जो औरतों को ज़लील और रुसवा किया जा रहा है, इनका दुख दर्द समझें। इन औरतों को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यहाँ पे ज़लील और ख्वार किया जाता है। कुछ औरतों के यहाँ पे शनाख्त कार्ड जमा कर लिए जाते हैं, टोकन दे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको पैसे नहीं दिए जाते। क्यों नहीं दिए जाते? इनका मज़ीद कहना है कि इन्होंने यहाँ पर एजेंट छोड़े हुए हैं, जो एजेंट 2000, 3000, 5000, 7000 की डिमांड करते हैं। जो ख़वातीन उनको पैसे दे देती है उसको साइड पे जाके ये लोग पैसे दे रहे हैं, बाकी दूसरी औरतों को यहाँ पर ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है। इनके साथ यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पे एक टेंट लगाया हुआ है, उसके अंदर इतनी गर्मी है कि वहाँ पे खड़ा होना दुश्वार है और ना कोई पंखा है, ना पीने के लिए साफ़ शफाफ ठंडा पानी है। मज़ीद इन औरतों का कहना है कि खुदारा मरियम नवाज़ हमारे हाल के ऊपर तरस करो, हमें ये पैसे हमारे घर की दहलीज़ पे दो ताकि हम बाइज़्ज़त तरीके से ये पैसे ले सकें। यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक दूर दराज इलाकों से, देहातों से ये औरतें आती हैं, जेब से किराया भाड़ा लगा के आती हैं। तो इनका यही कहना है कि हमें इस तरह ज़लीलो ख्वार ना किया जाए। तो आला हुकाम IG पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ वज़ीर-ए-आला से यही दरख्वास्त है कि खुदारा हमारे हाल के ऊपर रहम करो, हमें ये पैसे हमारे घर की दहलीज़ पे दिए जाएँ। जी।